Okay, so this is a video on the instruction set of 8085 microprocessor. Instruction set. जैसे अच्छा, बिफोर यू स्टार्ट दिस मेक श्योर कि तुमने 8085 माइक्रोप्रोसेसर का रजिस्टर सेक्शन देखा हुआ है. अदर देन दैट यू वोंट बी अंडरस्टैंडिंग दिस. तो मेरा प्रीवियस एक वीडियो है जिस पे मैंने रजिस्टर्स ऑफ 8085 मैंने समझाया, उसको प्लीज़ एक बार गो थ्रू करो एंड देन यू आर रेडी टू स्टार्ट दिस. ऑलराइट, इंस्ट्रक्शन सेट का क्या स्टोरी है. जब अगर मुझे माइक्रो प्रोसेसर से काम करवाना है तो मुझे उसको इंस्ट्रक्शन देना होगा. माइक्रो प्रोसेसर बाइनरी समझता है, लेकिन हमारे लिए बाइनरी बहुत मुश्किल है. हम बाइनरी में नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत मुश्किल. इस तरह से अगर 16 बिट का या 8 बिट का जितना भी 1010 इस तरह से हम नहीं कर पाते हैं. तो जिसकी वजह से थोड़ा छोटा वर्जन जैसे कि हेक्साडेसिमल फॉर्म वो भी मुश्किल है हमारे लिए. 4F इसका मतलब है मूव. 3 मैं ऐसे बता रहा हूँ. 3-2 इसका मतलब है MVI. तो ऐसे F6 इसका मतलब है LDA. क्या ये लर्न होगा? इतने सारे नहीं. तो क्या इंग्लिश जैसा कुछ टर्म्स अगर मैं बोलूँ क्या वो लर्न होगा? तो वो कह रहा है ठीक है, तुम्हें बाइनरी नहीं पसंद, तुम नहीं करना चाहते, तुम्हें हेक्साडेसिमल भी नहीं पसंद, ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम इंस्ट्रक्शन सेट्स लर्न कर लो जो कि इंग्लिश लाइक है. तो वो उनको अगर तुम लर्न कर पाओगे तो ठीक है, तुम उसमें लिखना. मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है असेंबलर क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू हेक्साडेसिमल एंड फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी में फाइनली कन्वर्ट होगा और तुम मशीन को जो इंस्ट्रक्शन देना चाहते हो, जैसे रन करवाना चाहते हो, करवा सकते हो. सो लेट्स बिगिन विद दिस थिंग. ठीक है, 80 ये वैसे तो बहुत सारे और कुछ और इंस्ट्रक्शंस भी हैं. मैंने जो नेसेसरी है उन्हीं को लिया हुआ है. कुछ हायर, जब हम लोग हायर वर्जन में जाएंगे, जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग करेंगे तो मैं उनको ऐड अप कर दूँगा. ओके, पहला है मूव. मूव मतलब MBC. दैट मीन्स सी रजिस्टर का जो कंटेंट है, सी रजिस्टर में जो भी है वो शिफ्ट हो जाएगा या मूव हो जाएगा B रजिस्टर में. दूसरा बात, मूव BM. इसका मतलब क्या है? M मैंने कहा था एच एल पेयर डिफरेंट है. सो सपोज़ HL पेयर के अंदर एक एड्रेस है, सपोज़ 1500. ठीक है, 1500. इसका मतलब क्या है? HL का साइज़ कितना होता है? HL का साइज़ होता है 16, है ना. लेकिन B रजिस्टर का क्या होता है? 8 बिट. तुम्हें लगता है 16 बिट का डेटा आके 8 बिट में रह सकता है? कभी नहीं. सो इसका मतलब क्लियरली समझो. इसका मतलब क्या है? ये कहने की कोशिश ये कर रहा है कि मेमोरी में जो है, मेमोरी में कैसे पता चलेगा? मुझे HL पेयर में जाना होगा. HL पेयर से मुझे एड्रेस उठाना पड़ेगा. एड्रेस उठा के उसके अंदर जो डेटा है, जो 8 बिट का है, उस डेटा को उठा के B रजिस्टर में. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. व्हाट डज दिस मीन? मूव B, M. इसका मतलब मेमोरी माने HL का डेटा B में शिफ्ट करने को बिल्कुल नहीं कह रहा है. कह रहा है कि HL में जाओ, इसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग कहते हैं. कह रहा है कि पहले HL में जाओ, HL से एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस के पास जाओ रैम में और फिर वहाँ से डेटा उठा के लाओ जो 8 बिट का है और किसे शिफ्ट करो? B रजिस्टर. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. सिमिलरली जब तुम कहते हो मूव BM, अच्छा तुम क्या, मैं BNC लिख रहा हूँ, खाली यही हो सकता है? AD हो सकता है, HC हो सकता है, जो भी रजिस्टर्स हैं सारे के सारे मूव कर सकते हो. यहाँ पे भी वही हो सकता है. लेकिन M किसको डिनोट किया जाता है? ओनली HL पेयर को. BC पेयर को या D पेयर को हम लोग M नहीं कहते. M माने मेमोरी इज इंडिकेट्स इट्स HL पेयर. चलो आगे बढ़ते हैं. मूव BM. इसका मतलब है B रजिस्टर में जो कंटेंट है, B रजिस्टर में जो कंटेंट है, सपोज़ B रजिस्टर में है 09, तो वो जो डेटा है उसे, जो 8 बिट का है, उसे मेमोरी में शिफ्ट करना है. मेमोरी में क्या मुझे HL पेयर में शिफ्ट करना होगा? नहीं. इसका मतलब है HL पेयर के अंदर जो एड्रेस है, सपोज़ इस बार एड्रेस है 2000, तो मैंने HL पेयर से एड्रेस उठा लिया और मैं क्या कर रहा हूँ? 2000 मेमोरी लोकेशन में जाके ये डेटा को शिफ्ट कर दूंगा. ओके, समझ में आ रहा है? BM, M मतलब मेमोरी मतलब HL पेयर का एड्रेस के पास जाते हैं और फिर डेटा को शिफ्ट कर देते हैं. MVI, मूव इमीडिएट मतलब जब तुम डेटा खुद देते हो, तुम कहते हो किसी रजिस्टर से, किसी मेमोरी से लाने की ज़रूरत नहीं, मैंने कोड पे ही दे दिया है. इसका मतलब है I फॉर इमीडिएट. दैट मीन्स B रजिस्टर में हमें क्या लोड करना है? 5 लोड करना है. और ये H क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर.
ठीक है, क्योंकि हमारा जो सिमुलेटर है उसके अंदर जो हम लोग इनपुट करेंगे या वो जो आउटपुट देगा वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में होगा। तो जब तुम H लिखते हो, अगर तुम B लिखोगे तो बाइनरी, D लिखोगे तो डेसिमल, लेकिन मोस्ट ऑफ द 8085 सिमुलेटर्स वो सिर्फ और सिर्फ हेक्साडेसिमल ही सपोर्ट करते हैं। तो MVI मूव इमीडिएट दैट इज़ 5 B में रखो। कभी भी तुम ये नहीं लिख सकते 05H, B, ये गलत हो जाएगा। तुम कह रहे हो B का जो डेटा है वो 5 में रखो, ये क्या मतलब हुआ? 5 में रख दो। 5 में रखने का कोई मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये हो सकता है कोई भी डेटा जो 8 बिट का है वो तुम यहाँ शिफ्ट कर। तुम बोलोगे कैसे 8 बिट समझ में आया? एक हेक्साडेसिमल नंबर इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। एक हेक्साडेसिमल इज़ 4 बिट्स ऑफ बाइनरी। तो अगर ये 4 बिट और ये 4 बिट है तो टोटल कितने हुए? टोटल हुए 8 बिट। अंदर में हमेशा सब बाइनरी में ही चलता है, लेकिन तुम बाहर से जब इनपुट दे रहे हो तुम हेक्साडेसिमल में इनपुट दे रहे हो। अच्छा, LXI, X फॉर पेयर। X माने पेयर, I माने इमीडिएट। I इमीडिएट क्योंकि मैं एक एड्रेस लोड कर रहा हूँ BC पेयर में। मैं तुम पूछोगे कि C तो लिखा नहीं, तो लिखने की ज़रूरत नहीं, हमेशा पेयर का पहला वाला रजिस्टर ही हम लोग लिखते हैं। BC पेयर का B, D, फिर और कौन से हैं? HL पेयर का H, DE पेयर का D। तो जिस भी पेयर का तुम यहाँ पे B लिख सकते हो, इसका मतलब होगा BC पेयर में ये एड्रेस लोड होगा। D लिख सकते हो, इसका मतलब DE पेयर में ये एड्रेस लोड होगा। H लिख सकते हो, इसका मतलब HL पेयर में ये लोड होगा। ठीक है, LXI एंड H फॉर हेक्साडेसिमल मालूम ही है। ये 16 बिट का कैसे है? एक हेक्सा 4 बाइनरी, एक हेक्सा 4 बाइनरी, एक हेक्सा 4 बाइनरी, 4 4 4 4 कितने हुए? टोटल ऑफ 16, दैट इज इट्स अ 16 बिट ऑफ डेटा। मैंने कहा था एड्रेस का साइज 16 बिट का होता है। ओके, फिर आगे आ जाते हैं। LDA लोड एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर में लोड करो कितना? 1000 बोलो तो ये कितने बिट्स के हैं? टोटल 16 बिट के। एक्यूमुलेटर का साइज़ बताओ मुझे, 8 बिट का होता है। तो लोड एक्यूमुलेटर, मैं बोल रहा हूँ एक्यूमुलेटर में 1000 लोड करो। कैसे असंभव है? क्या पॉसिबल है? 16 बिट का डेटा 8 बिट में कभी जा सकता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या आता है? इसका मतलब ये होता है कि 1000 जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे जाओ, 1000th मेमोरी लोकेशन पे जाओ, वहाँ कुछ डेटा तुम्हें मिलेगा, वो डेटा उठा के ला के कहाँ लोड कर दो? एक्यूमुलेटर में लोड कर दो। एक्यूमुलेटर एक स्पेशल रजिस्टर है। STA का मतलब क्या हुआ फिर? स्टोर एक्यूमुलेटर। दैट मीन्स एक्यूमुलेटर में जो डेटा है उसे ले जाके स्टोर कर दो उस मेमोरी लोकेशन 1000 में, राइट? अच्छा, LDAX मतलब क्या होता है? X माने पेयर, लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम पेयर। अच्छा, B को बोल रहा हूँ तो मतलब कौन सा पेयर हुआ? BC। D बोलता तो D, H बोलता तो HL। सो इसका मतलब क्या है? BC पेयर कितना होगा? कितना बिट का है? सपोज यहाँ पे है 1000, तो तुम बोल रहे हो लोड एक्यूमुलेटर फ्रॉम द पेयर BC। क्या ये कितना साइज़ है? 16। क्या 16 बिट का डेटा एक्यूमुलेटर में आ सकता है? नहीं, क्योंकि एक्यूमुलेटर का साइज़ ही है 8 बिट का। इसका मतलब बोलो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? स्टोर, है ना? सॉरी, दिस वन LDAX। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि BC पेयर में जाओ, वहाँ एक एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस पे जाना, उस एड्रेस के अंदर जो डेटा है उसे लाना। हमेशा ये अगर याद रखोगे कौन 16 कौन 8, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसका मतलब क्या हो क्या रहा है। ठीक है, सो STX मतलब स्टोर बोलो मेरे साथ साथ, स्टोर एक्यूमुलेटर BC। इसका मतलब फिर से स्टोर एक्यूमुलेटर माने एक्यूमुलेटर का कंटेंट जो भी है, सपोज 7 है, उसे स्टोर करना है। कहाँ स्टोर करना है? BC पेयर। BC पेयर 16 बिट का, ये 8 बिट का नहीं है। इसका मतलब कुछ और मतलब बोल रहा है। इसका मतलब बोल रहा है BC पेयर में जाओ, वहाँ से एक एड्रेस है वो उठाओ और उस एड्रेस में मुझे ले चलो और एक्यूमुलेटर का कंटेंट वहाँ पे स्टोर कर दो। आई होप यू गेट इट। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं एरिथमेटिक ग्रुप पे। एरिथमेटिक ग्रुप में ऐड B, इसका मतलब है हमेशा एक्यूमुलेटर के साथ B को ऐड करके आंसर को एक्यूमुलेटर रजिस्टर में शिफ्ट करना है। हमेशा एक नंबर हमेशा एक्यूमुलेटर में रहेगा, दूसरा तुम कहीं पे भी बोल सकते हो, B रजिस्टर, C रजिस्टर, D रजिस्टर, जो भी तुम्हारा मर्जी। अब इसका मतलब क्या हो? ऐड M माने क्या? फिर से बताओ, M माने क्या होता है? M माने होता है HL पेयर। अब HL पेयर में क्या मिलेगा तुम्हें? डेटा मिलेगा क्या? HL पेयर में नहीं, HL पेयर में डेटा नहीं बल्कि कोई एक एड्रेस मिलेगा। मुझे उस एड्रेस में जाना है,
2050 एड्रेस में जाना है और वहाँ से मुझे डेटा उठा के लाना है, ठीक है ना। वहाँ से डेटा उठा के लाऊंगा कितना, 2050 से सपोज़ मैं 7 उठा के लाता हूँ डेटा को, m बोल रहे हो, m मान HL से मैं चला गया एड्रेस में, वहाँ से डेटा को उठा के लाया और एक्यूमुलेटर में सपोज़ 5 है तो एक्यूमुलेटर के साथ ऐड होके आंसर एक्यूमुलेटर में रह जाएगा। हमेशा आंसर एक्यूमुलेटर में रहेगा, बिल्कुल, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। बिना एक्यूमुलेटर का तुम कोई भी मोस्ट ऑफ द अरिथमेटिक काम नहीं कर सकते। ADI, आई फॉर इमीडिएट, क्योंकि डेटा मैं खुद दे रहा हूँ, इसका मतलब कह रहा हूँ कि एक्यूमुलेटर के साथ 5 ऐड करो और आंसर को एक्यूमुलेटर में रख दो। ADC, ऐड विथ कैरी, ऐड विथ कैरी मतलब एक्यूमुलेटर में जो है उसके साथ B रजिस्टर को ऐड करो, साथ में अगर प्रीवियस कोई ऑपरेशन में कैरी आया था, कैरी फ्लैग से अगर कोई कैरी आया था उसको भी ऐड करके फिर एक्यूमुलेटर में रखो। ऐड विथ कैरी, दैट मीन्स अगर कोई कैरी प्रीवियसली था उसे भी ऐड करो। सब भी मतलब समझ में आ रहा होगा, सब्ट्रैक्ट, दैट इज़ एक्यूमुलेटर में जो है उसके साथ B को सब्ट्रैक्ट करके आंसर एक्यूमुलेटर में रख दो। सब M समझ में आया होगा, मेमोरी से दैट इज़ HL पेयर से एड्रेस उठा के उस एड्रेस में जाके डेटा लेके आओ और एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट करना, एक्यूमुलेटर से सब्ट्रैक्ट होगा वो डेटा और आंसर एक्यूमुलेटर। SUI, आई फॉर इमीडिएट, दैट इज़ एक्यूमुलेटर में जो है उसको माइनस करो 5। हमेशा याद रखना इमीडिएट डेटा जब हम लोग कोड में ही डेटा दे देते हैं, कहीं से लाने की ज़रूरत, ना किसी मेमोरी से, ना कोई IO डिवाइस से, ना कोई रजिस्टर से। SBB, सब्ट्रैक्ट विथ बोरो, जैसे मैंने कहा था ऐड विथ कैरी, अगर प्रीवियस कोई कैरी होगा तो यहाँ पे भी प्रीवियस अगर कोई बोरो है तो उससे माइनस करो। इंक्रीमेंट B, INRB, दैट इज़ B रजिस्टर में जो है जो भी कंटेंट है उसको एक बढ़ा दो और B में रख दो। INRC, INRD जो भी तुम बोल सकते हो। INRM का मतलब क्या है, फिर से मैं ये बार बार बोल रहा हूँ ये ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए कि क्या M माने क्या, एड्रेस क्या होता है। INRM, M मतलब क्या होता है, मेमोरी माने HL पेयर में एक एड्रेस है, कोई भी एक एड्रेस है, मैं उस एड्रेस पे जाऊंगा, उस एड्रेस के अंदर मुझे कोई डेटा मिलेगा, उस डेटा को इंक्रीमेंट करना है बाय 1, दैट इज़ ये हो जाएगा 8 और वहीं पे रख देना, ठीक है। डिक्रीमेंट B रजिस्टर को एक माइनस कर दो। डिक्रीमेंट M समझ में आया होगा। INX माने पेयर, इस बार देखो B रजिस्टर का कंटेंट सिर्फ नहीं, BC रजिस्टर का कंटेंट को एक बढ़ा दो, अगर वो 1050 है तो वो 1051 बन जाएगा। तो इंक्रीमेंट B से हम क्या करते हैं, डेटा को इंक्रीमेंट करते हैं। INX से क्या करते हैं, एड्रेस को इंक्रीमेंट करते हैं। DCX ये भी एड्रेस डिक्रीमेंट, ठीक है, 16 बिट का जो है। और हमेशा याद रखना पेयर का पहला रजिस्टर, तुम यहाँ INX-C नहीं बोल सकते हो, गलत हो जाएगा, INX-E नहीं बोल सकते हो, ठीक। सो कोई भी पेयर्स का नाम हम यहाँ पे ले सकते हैं, ओके। एंड लास्ट इज DAD, DAD मतलब HL पेयर में जो भी डेटा है उसके साथ कोई भी पेयर, BC पेयर हो सकता है या DE पेयर हो सकता है, उन दोनों एड्रेस को ऐड करके हम कहाँ रखेंगे, HL पेयर में वापस रखेंगे। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जहाँ एक्यूमुलेटर इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ पेयर्स को, और हमेशा HL पेयर के साथ ही दूसरा पेयर को ऐड किया जाएगा, वो या तो BC हो सकता है या DE हो सकता है, और आंसर हमेशा HL में रहेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द अरिथमेटिक एंड डेटा ट्रांसफ़र ग्रुप ऑफ 8085। हमारा नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो होगा बाकी दो पोर्शन के ऊपर, जो है लॉजिकल इंस्ट्रक्शन और है जंप इंस्ट्रक्शंस, वो क्या होते हैं वो आगे जाके हम करते हैं। थैंक यू।